वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के शहर मशहद पहुँच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी इस्लामाबाद MOU पर मुबारकबाद और अगले मरहले से मुताल्लिक़ खुसूसी बातचीत करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही वहाँ मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार मिस्र रवाना हो गए। इसाक डार काहिरा में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ होने वाले R4 इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। इसाक डार इजलास में शरीक दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें करेंगे। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना मुगलपुर जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 साल की सज़ा। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने 2 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया। 8 मुल्ज़िमान को सज़ाएं और 12 को बरी किया गया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म की तब्दीली की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि क्या बजट के बाद वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा यह नामुनासिब और बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई मामला नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं सब सराह रहे हैं, कि किसी मुल्क दुश्मन का एजेंडा ही हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठेगी। IPP के लोग अगर हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। हमने हर दफ़ा अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की। जब नून लीग अपोजिशन में थी हम पर केसेस बनाए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी और अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करके जैसे भी हो हमें अमन लाना होगा। दहशतगर्द जहाँ भी होंगे हम उन्हें ख़त्म करेंगे। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पार्लियामेंट की रिवायत है कि एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। सियासी मसाइल और सियासी तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको ख़त्म करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत को चाहिए कि ताकत का इस्तेमाल ना करे। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि बजट पर बहस में अपोजिशन की तकरीर 5 निकात की गिर्द घूमती रही हैं। इन निकात में सबसे अहम उनके लिए फ़र्द वाहिद है। इन निकात में बानी PTI का इलाज, मुलाकात और शायरी शामिल है। हमारी हुकूमत को यह एहसास हासिल है कि जजेस की तकरीर का जो हक़ पार्लिमान से छीन लिया गया था वो वापस लिया गया। आज वो अदालतें मौजूद नहीं हैं जो गुड टू सी यू कहें। इन्हें यही एक तकलीफ है कि अदलिया में अब गुड टू सी यू वाले नहीं रहे। पार्लिमान सिर्फ हुकूमत से मजबूत नहीं होता, आप भी पार्लिमान के लिए अपना किरदार अदा करें। बन्नू के इलाके मरका बेरा में एक के बाद दीगरे 2 धमाकों में 7 अफराद जाँ बहक 3 जख्मी हो गए। DPO के मुताबिक सड़क पर नस्ब बारूदी मवाद के धमाके की जद में आकर मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद जाँ बहक हुए। धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी थीं कि दूसरा धमाका हुआ जिसमें इमदादी कार्रवाई करने वाले 2 अफराद भी जाँ बहक हो गए। हिज़्बुल्लाह के साथ जंग बंदी के बावजूद इसराइल की जनूबी लेबनान में जाहिरियत जारी। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में लेबनानी फ़ौजी समेत कम से कम 5 अफराद शहीद। सरकारी खबरें से एजेंसी के मुताबिक जनूबी लेबनान के गाँव बारिश पर इसराइली हमले में 2 बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने तैयारों और ड्रोन्स के जरिए नबातिया, जजीन, सोर समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना भी बनाया। मुतादिद रहायशी इमारतों और मकानात को तबाह कर दिया। कई अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तलात हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली हमले में शदीद ज़ख्मी लेबनान की माहिर मोहलियात मोना खलील इंतकाल कर गईं। लेबनानी फ़ौज ने इसराइली हमलों को इलाक़ाई इस्तेहकाम की बहाली में रुकावट करार दिया।
की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में इसराइली सफ़ीर और बच्चों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मंदूब में तल्ख़ कलामी और कशीदगी। इसराइली सफ़ीर डैनी डैनन का अक़वाम मुत्तहिदा पर इसराइल को गैर मुनसिफ़ाना तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम। कहा कि चंद हफ्ते पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद को बतौर पॉलिसी और हथियार बनाने पर इसराइल को ब्लैक लिस्ट किया, जिससे ज़ाहिर है कि इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। मुसल्लह तनाज़ात और बच्चों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मंदूब वनीसा फ्रेज़ियर की इसराइली मंदूब को जवाब देने की कोशिश पर दोनों में तल्ख़ कलामी शुरू हो गई। यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास ने इसराइली हुकूमत में शामिल इंतहा पसंद वज़ीरों पर पाबंदियाँ आयद करने पर इत्तफाक कर लिया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि यूरोपीय ममालिक अमरीका और ईरान मुआहदे पर अमल दरामद में मदद फराहम करने को तैयार हैं। EU सरबराही इजलास में गजा पट्टी में इंसानी सूरत हाल अलमनाक करार दिया गया और इमदादी सामान की तरसील का मुतालबा किया गया। कतर की जानिब से अमेरिका को तोहफे में दिए गए तैयारे की रूनुमाई। कतर की जानिब से अमेरिका को दिया गया तैयारा सदारती बेड़े में शामिल। सदर ट्रंप ने भी जायजा लिया। कहा कि नया एयरफोर्स 1 35 बरस पुराने तैयारे से कहीं बड़ा है। ये दुनिया का सबसे पुरतायुश तैयारा है। दीगर ममालिक के पास जदीद तैयारे हैं, इसलिए अमेरिका को भी ज़रूरत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया एयरफोर्स 1 जल्द आजमाइशी परवाज करेगा। तैयारे में सिक्योरिटी और तकनीकी तब्दीलों पर $90 करोड़ खर्च हुए हैं। सीज़ फायर की खिलाफवर्जी की जा रही है और आज सुबह भी नबातिया का जो इलाका है वहाँ पर इजराइल ने न सिर्फ आर्टिलरी से शेलिंग की है बल्कि उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टरों से एयर स्ट्राइक्स भी की है। इस वक्त भी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसके ऊपर इजरायली ड्रोन जो है वो परवाज कर रहे हैं। इजराइल का दावा ये है कि यहाँ पर ये जो अली अल ताहिर हिल्स है इनके अंदर जो हिजबुल्लाह है उसका जो बदर यूनिट है उसने सुरंगें खोद कर अपना असला जखीरा किया हुआ। जियो न्यूज़ के सीनियर रैंक पर्सन हामिद मीर बैरूत में मौजूद। बताया हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गुज़श्ता रात और आज सुबह इसराइली तोपखाने और फ़ज़ाइया के जनूबी लेबनान के इलाके नबातिया पर हमले। इसराइली ड्रोन से इलाके की निगरानी भी जारी है। लेबनानी सिक्योरिटी हुक्काम कहते हैं कि इसराइल नबातिया के करीब अली अल ताहिर के पहाड़ों पर कब्जा करना चाहता है। इसराइली फ़ौज का दावा है कि इस पहाड़ में हिजबुल्लाह की बदर यूनिट ने अपना असलहा ज़ख़ीरा कर रखा है। इसराइल 23 जून से पहले अली अल ताहिर पहाड़ पर कब्जा चाहता है क्योंकि 23 जून को इसराइली और लेबनानी हुकूमत के दरमियान अमरीका में मुज़ाकरात तय हैं। जनूबी लेबनान के जंगज़दा इलाकों से हामिद मीर का खुसूसी प्रोग्राम देखिए आज शाम 7:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स और स्वीडन आज रात 10 बजे आमने सामने होंगे। रात 1 बजे जर्मनी और आइवरी कोस्ट का मुकाबला होगा। कोरसाओ और एक्वाडोर के दरमियान मैच सुबह 5 बजे खेला जाएगा। ट्यूनिस और जापान सुबह 9 बजे मध्य मुकाबले होंगे।